प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? खुशी होता है आप लोगों से शेयर करके परमेश्वर का वचन, क्योंकि हमारा जो हमने जो परमेश्वर का जो प्यार पाया है वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ बांटना चाहती हूँ। तो आज मैं बांटना चाहती हूँ यशायाह की पुस्तक अध्याय 26 का 4। आइए मैं पढ़ लेती हूँ आप लोग के पास में। थोड़ा रुकिएगा, आप लोग कहीं नहीं जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ना, वो एक समय आएगा जो आप ढूंढेंगे लेकिन नहीं पाएंगे। तो जरूर परमेश्वर के साथ जीवन बिताएं, परमेश्वर के वचन पे मनन लगाएं। आज मैं पढ़ती हूँ यशायाह 26 का 4। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मैं फिर से वचन पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मनन करना वचन पे बहुत जरूरी है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यहाँ पे भरोसा रखने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे हमारी लाइफ जो एक्सपीरियंस से मैं जो बता रही हूँ, जब हम खुशी रहते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं एकदम, अपने खाने पीने में दोस्तों लोग के साथ पार्टी करने में बिजी हो जाते हैं। नहीं तो दो चार अगर मिल जाएंगे हम हमारे जैसे, तो हम बातें करने में उलझ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर पे जो भरोसा है ना, वो कहीं और चला जाता है। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती है, जब हमारे जीवन में परिस्थिति बदलती है, तब जाके हम उसको निहारते हैं। तो वचन बतलाती है कि सदा भरोसा रख, चाहे परिस्थितियां बदले या ना बदले, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में परिस्थितियां इधर से उधर होती रहेगी। लेकिन हमारा भरोसा जो है परमेश्वर पे सदा होना चाहिए। और युगानी युग का परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं, वो सनातन चट्टान है, बाइबल बताती है। तो उस चट्टान पे हमारा भरोसा हमेशा बना रहे। और किस तरह से हम अपने भरोसा को बनाए रख सकते हैं? हम डेली निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना करें। पहला स्थान प्रभु को देना है। सो के उठते हैं उस समय आप घुटने टेक के धन्यवादित का आप प्रार्थना कर सकते हैं। जब आप सोने के लिए जाते हो तो दिन भर में जो परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, उस चीज के लिए धन्यवादित हो, क्योंकि हम अपने मुंह से सिर्फ उसको धन्यवाद ही दे सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में आशीष है वो सब उसी की कृपा से है। आमीन। तो हमारी परिस्थितियां बदले या ना बदले, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो भरोसा है वो हर समय परमेश्वर पे होना चाहिए। जैसा हम कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना? ऐसा बाइबल में तो लिखा है, लेकिन क्या वो वचन आपके हृदय में है? अगर वो वचन आपके हृदय में है तो वो वचन आपको फलदायी करेगा जरूर, क्योंकि जो पुस्तकें में जो बाइबल है वो जीवित है। अगर वो वचन आप लेके अपने हृदय में बोते हो तो वो जरूर फलदायी होती है। इसी तरह से आप क्यों मनन करना चाहिए वचन को? क्योंकि जब आप वचन को मनन करते हैं और उसको समझते हैं, तो वो बीज एक हृदय में बोया जाता है। और वो जो बीज बोया जाता है, तो उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। किस तरह से करेंगे? वो वचन को बार बार दोहराते रहेंगे, तब जाके वो जीवन में काम करेगा। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बतलाता है, सदा यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि वह हमारा सनातन चट्टान है। आमीन। चाहे किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको संभालेगा। आप उसे पुकारे, क्योंकि वो आपका पापा है, वो आपका पिता है। अगर संसार के आप पापा से अगर कुछ मांगोगे, वो आपको मना नहीं करेंगे। उसी तरह से आपका जो स्वर्गीय पिता है, जो हर एक दिमाग से किधर किधर नस गया है, किधर से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सब कुछ उसने बनाया है। हमारे नाखून को भी बनाया है, हमारे हर अंग को बनाया है उसने। तो क्यों ना आपको, तो वो इतना प्यार करता है। जो एक माँ 9 महीने पेट में रखती है, उससे बच्चे को इतना लगाव हो जाता है उस माँ को। तो जो परमेश्वर है, जो आपके हर अंग को सृजा है, उसको तो आपसे इतना लगाव है कि क्योंकि उसने वो इस दुनिया में आके अपने प्राण को दे दिया, ताकि इस जो उसने जो योजना बनाई क्रूस पे मृत्यु का, उससे भी मेरे बेटे बेटियां बच जाए। तो हमारा भरोसा इधर उधर ना भटके। मैं यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर की ओर ताके, परमेश्वर के वचन पे मनन लगाएं। आमीन। फिर से नेक्स्ट वचन के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू आप सब।